Hello everyone. If you want to start your own business, you need an idea. But सबसे बड़ा क्वेश्चन, एक आइडिया आएगा कहाँ से? आइडिया बेसिकली आएगा ऑब्जर्वेशन से. ऑब्जर्वेशन यानी कि नज़रिया, देखने का नज़रिया. जैसे कि हमारे ऑफिसेज में, कॉरपोरेट्स में हम डेली अपने ऑफिस यूटिलिटीज में बहुत सारी ऐसी चीज़ें यूज़ करते हैं जो कि हमारे एनवायरनमेंट को हार्म करता है. जैसे कि मैं बात करूँ एक बहुत ही छोटी चीज़ की, पेन. पेन हम सब लोग यूज़ करते हैं, स्कूल से ही यूज़ करते आ रहे हैं. और होता क्या है, उसमें यूज़ करने के बाद हम उसको फेंक देते हैं. कभी हमने सोचा ही नहीं कि ये पेन हमारे डस्टबिन में फेंकने के बाद डस्टबिन से जाता कहाँ है. तो बेसिकली वो पेन डस्टबिन से होता हुआ हमारे लैंडफिल पे जाता है. लैंडफिल के बाद वो हमारे ओशन में जाता है और वहाँ पे मैराइन लाइफ को हार्म करता है. तो एक पेन जो कि हम डेली यूज़ करते हैं और हम जब फेंकते भी हैं उसको, तो हम कभी सोचते ही नहीं कि इससे क्या हो रहा है. बट उसी पेन में इतना ग्राम प्लास्टिक होता है. ऐसे करके पूरे इंडिया में पर डे इतने लैक्स ऑफ बॉल पॉइंट पेन फेंक दिए जाते हैं जो हमारे लैंडफिल पे ही जाते हैं और वहाँ से हमारे एनवायरनमेंट को हार्म करते हैं. अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ. तो दिस इज़ कॉल्ड ऑब्जर्वेशन. मैंने देखा कि नज़रिया बदला. वही पेन हम बचपन से देखते आ रहे हैं, कभी हमें उसको प्रॉब्लम दिखी नहीं. बट आज अगर हम उसको देखें नज़रिया से और दिमाग खोल के देखा तो हमें वहाँ पे नज़र आया कि ये पेन भी हार्म करता है. अब जैसे कि आप लोग बहुत सारे इवेंट्स में जाते होंगे, कॉन्फ्रेंसेस में जाते होंगे, वहाँ जाके आपको एक आईडी कार्ड मिलता है, एक पट्टा सा होता है, आईडी कार्ड सा होता है. उसको सबसे पहले जाते वो हमें दी जाती है. उसके बाद इवेंट ख़त्म हो जाता है, कॉन्फ्रेंस ख़त्म हो जाती है, सब अपने घर आ जाते हैं. घर आने के बाद हम उसी कॉन्फ्रेंस के पट्टे को क्या करते हैं, अपने घर पे रख देते हैं. और 10 से 15 दिन बाद जब मम्मी घर पे जो बड़े लोग होते हैं जब वो डांटने लगते हैं तो हम उसको उठा के फेंक देते हैं. और जो बेसिकली हमारे घर से निकल के फिर वो कूड़े से हमारे लैंडफिल पे पहुंचता है और फिर वो हमारे एनवायरनमेंट को हार्म करता है. सो यहाँ पे आई नज़र प्रॉब्लम. कैसे एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करा. वही चीज़ें जो आपको नॉर्मल दिखती हैं उसमें ज़रूर कहीं ना कहीं कोई एक प्रॉब्लम होगी. आपको अपना देखने का नज़रिया बदलना है. क्या करना है, आपको देखना है चीज़ों को अपने दिमाग के साथ कि ये चीज़ में क्या प्रॉब्लम हो सकती है. ये एक इमेज देख रहे हैं, ये बहुत ही फेमस एक ऑप्टिकल इल्यूजन है जिसमें आप में से, अब ध्यान से देखिए, फिर वही बात आई नज़रिया की, देखने की नज़रिया की. आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको इसमें एक यंग गर्ल दिख रही होगी और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको इसमें एक ओल्ड वुमेन दिख रही होगी. कुछ ऐसे भी होंगे जिनको इसमें दोनों ही दिख रही होंगी, एक यंग गर्ल और एक ओल्ड वुमेन. देखा, इसी कहते हैं देखने का नज़रिया. सबके नज़रिया अलग अलग हैं, सबके परसेप्शन अलग अलग हैं. तो आपको भी अपने देखने के नज़रिया को बदलना है और चीज़ों में प्रॉब्लम खोजनी है और उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढना है. तभी आएगा एक आपका आइडिया और फिर उस आइडिया से आप बनाएंगे अपना एक स्टार्टअप. अब बात करते हैं बहुत ही बड़ी, जो है वेस्ट यानी कि कबाड़. हम हमेशा सुनते रहते हैं, घर पे भी, ऑफिसेज में भी, कॉन्फ्रेंस में भी और हर जगह कबाड़ कबाड़, वेस्ट. सो बेसिकली वेस्ट है क्या. अब मैं आप लोगों को एक एग्जांपल बताता हूँ. सबसे पहले वेस्ट का. सूखी पत्ती आप लोगों ने देखी ही होंगी और हमेशा ही देखते रहते हैं. या तो वो रोड पे पड़ी होगी, नहीं तो पेड़ से गिरती हुई. होता क्या है, सूखी पत्ती हम लोगों को लगता है सूखी पत्ती क्या है, एक वेस्ट है, इससे क्या हो जाएगा. इसलिए हम क्या करते हैं, कुछ इकट्ठी करते हैं और फिर उसको जला देते हैं, जिससे कि हमारे एनवायरनमेंट में हार्म होता है, हमारे एनवायरनमेंट में पोल्यूशन होता है, उससे हमारा एनवायरनमेंट हार्म होता है. अब इसी पत्ती को जिसने जलाया उसके लिए सूखी पत्ती क्या है, एक कबाड़ यानी कि वेस्ट है. अब मैं इसी सूखी पत्ती की जो एक वेस्ट है उसको एक रिसोर्स बताता हूँ. आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उसी सूखी पत्ती से उसको बिना जलाए उससे कंपोस्ट बनाते हैं और उस कंपोस्ट को यूज़ करते हैं. अब आपने देखा कैसे एक सूखी पत्ती जो कि एक वेस्ट है उसको लोग कहाँ जलाते थे, कहाँ हमारा एनवायरनमेंट हार्म हो रहा था. और वहीं कहीं कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इस सूखी पत्ती को यूज़ करके इससे कंपोस्ट बना रहे हैं, मतलब एक यूज़फुल चीज़ में कन्वर्ट कर रहे हैं. अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ. आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो शुगर केन इंडस्ट्रीज़ में गए होंगे, या ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पे एक
छोटा सा बाय प्रोडक्ट होता है जिसको बोलते हैं राख, यानी कि ऐश, सूख, राख। राख को हमें लगता है राख से क्या हो जाएगा, हम क्या करते हैं उसको फेंक देते हैं। ऐसे ही उन इंडस्ट्रीज के लिए राख इज ज वेस्ट, जिसको वो अपने यहाँ से हटाना चाहते हैं। उसके लिए वो आपको पैसा भी देते हैं, कोई अगर उनके यहाँ जाए उनके लिए वो पैसा भी देते हैं कि आप इसको लीजिए और हमारे यहाँ से इसको हटा दीजिए। तो उनके लिए वो राख क्या थी, एक वेस्ट थी। अब इसी राख को यूजफुल चीज़ में, यानी कि एक रिसोर्स कैसे बनाया, नज़रिया चेंज करने की बात। इसी राख को बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो इन राख से चीज़ें बनाते हैं, जैसे कि रोड साइड ब्लॉक्स जो होते हैं उसको राख से बनाना, राख से बड़ी सारी चीज़ें बनती हैं। तो आपने देखा कि कैसे एक इंडस्ट्री का वेस्ट जो कि वेस्ट था और कैसे एक इंडस्ट्री का वेस्ट दूसरी इंडस्ट्री के लिए एक यूजफुल चीज़ बन गई, यानी कि एक रिसोर्स बन गई। सो वेस्ट इज़ अ रिसोर्स एट रॉन्ग प्लेस इन रॉन्ग फॉर्म एट रॉन्ग टाइम। हमें बस इस वेस्ट को सही रिसोर्स पे यूज़ करना है और एक अच्छे रिसोर्स में कन्वर्ट करना है। बस ऐसे ही आएगा आपका स्टार्टअप का आइडिया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट माय ऑब्जर्वेशन। मेरी क्या ऑब्जर्वेशन थी? सो बेसिकली मैंने बर्थ लिया, द बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड रामा, आप लोग जानते होंगे, अयोध्या। जब आफ्टर सम टाइम लाइक मैं अपनी फैमिली के साथ वहाँ से दिल्ली शिफ्ट हुआ और फिर मैंने अपनी 11th-12th करी और 12th करने के बाद घर वालों ने बोला कि इंजीनियर बन जाओ। तो एडमिशन लिया मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जोश था मैकेनिकल इंजीनियरिंग करेंगे, मशीन बनाएंगे, तोड़ेंगे, जोड़ेंगे। तो शुरू हुई हमारी कहानी और फर्स्ट ईयर में आते हुए हम रोबोटिक्स के कंपटीशन में गए। वहाँ पे हमने रोबोट बनाया और हम जीत के आए। जीतने के बाद कॉलेज आए तो कॉलेज में बहुत सारे प्रोफेसर्स ने बोला कि बेटे तुम्हें अब रोबोटिक्स में जाना चाहिए, आगे का स्कोप रोबोटिक्स का बहुत है और आने वाले टाइम में रोबोटिक्स बहुत डिमांड होगी। बट बचपन से ही मेरा इंटरेस्ट कुछ अच्छा करने का था, मतलब कि समाज में कुछ अच्छा करने का। जैसे कि आप देखते होंगे बहुत सारे लोग बच्चे होते हैं जो मेट्रो के पिलर्स में आपको दिखते हैं, वो बैगिंग करते हैं वहाँ पे, उनको जब सपोर्ट करो, उनको जब मदद करो तो दिल से काफ़ी अच्छा फील होता था। सो मैंने डिसाइड करा कि मैं कुछ सोसाइटी के लिए करूँगा और उस टाइम पे एक बहुत ही अच्छी टर्म चल रही थी, एंटरप्रेन्योरशिप। तो मेरे को भी लगा अब मेरे को एंटरप्रेन्योरशिप करनी चाहिए, रोबोटिक्स नहीं होगी। तो मैंने डिसाइड करा कि मैं सोशल एंटरप्रेन्योरशिप करूँगा। सो फर्स्ट ईयर में मैंने एक स्टार्टअप स्टार्ट करा, एक छोटा सा प्रोजेक्ट, जिसमें कि क्या करा, हमने अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स को सपोर्ट करा, उनको कुछ स्टेशनरी के प्रोडक्ट बहुत ही कम प्राइस में देने शुरू करे। उसके बाद उस प्रोजेक्ट को थोड़ा टाइम हुआ चलाया, फिर उसके बाद जब 6 सेमेस्टर में आए, यानी कि 3rd ईयर के 6 सेमेस्टर, जब सारे बच्चे प्लेसमेंट्स के लिए सोचते हैं कि ओह अब मेरे को प्लेसमेंट करनी है, कंपनी ज्वाइन करनी है, तो मेरे दिमाग में भी आया कि यार अब तो प्लेसमेंट करनी है, कंपनी में बैठना है, क्या करें। तो मेरा दिमाग पहले से ही था कि मुझे जॉब नहीं करनी है, क्योंकि मुझे कुछ सोसाइटी के लिए करना है। सो देन आई फील कि आई विल नॉट डू अ जॉब, मैं सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में जाऊंगा। और जैसे कि मैंने बताया कि हम अयोध्या साइड से बिलोंग करते हैं, तो हमारी साइड में लाइक बहुत ही सारे लोगों का परसेप्शन यही होता है कि पढ़ाई करने के बाद, ग्रेजुएशन करने के बाद जॉब करो, यानी कि नौकरी, जो कि या तो आप गवर्नमेंट सेगमेंट में जाओ या तो प्राइवेट जॉब करो। तो मेरे जो पेरेंट्स थे उनका भी यही ड्रीम था कि हाँ इंजीनियर बन जाओगे तो फिर एक अच्छी सी जॉब मिल जाएगी, फिर जॉब करना। बट जब मेरा था कि नहीं, मुझे जॉब नहीं करनी, मुझे कुछ अच्छा करना है, सोसाइटी के लिए करना है। फिर मैं अपने घर पे गया और मैंने मम्मी को बोला कि मेरे को जॉब नहीं करनी है। तो मम्मी शॉक्ड हुई, मम्मी कही तो करेगा क्या? मैंने कहा मुझे सोशल एंटरप्रेन्योरशिप करनी है। मम्मी बोली वो क्या होती है? मैंने उनको समझाया कि कुछ समाज के लिए अच्छा करना है। तो मम्मी बोली ठीक है, तुम्हें जो करना है वो करो, बट जो भी करना अच्छे से करना और मन लगा के करना। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने फाइनली पूरा ही डिसाइड कर दिया, मुझे जॉब नहीं करनी, मैं किसी भी प्लेसमेंट ड्राइव से नहीं बैठूंगा, मैं अपने प्रोजेक्ट पे वर्क करूंगा। और फिर मैंने अपनी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करा। हम 2 भाई थे तो हम लड़ाई बहुत करते थे, भाइयों की लड़ाई बहुत होती है, हमारी भी होती थी, बट हम दोनों भाई एक जगह आके बहुत ही अच्छा फील करते थे जब हम कुछ अच्छा करते थे, मतलब समाज में हेल्प करना। जैसे कि कभी किसी सब्जी वाले पे जाना
उनसे सब्जी लेना और उनको 2 रुपये एक्स्ट्रा देना या 5 रुपये एक्स्ट्रा देना, तो उनके मुंह पे जो स्माइल होती थी ना, वो दिल खुश करने वाली होती थी। तो ये काम हमें बहुत अच्छा लगता था। तो हम दोनों ने डिसाइड करा, और मैंने रात में, अक्सर भाई से हमारी रात में बात होती थी, तो हमने यही बोला कि भाई ऐसा करो, जॉब छोड़ दो, देखो मेरे को भी टीम की ज़रूरत है, मैं अकेले कुछ नहीं कर पाऊँगा, तुम भी साथ आ जाओ, हम दोनों मिलके कुछ करते हैं। तो भाई थे, लड़ते तो खूब थे, पर हाँ फिर फाइनली हम लोग साथ आ गए। और अगले दिन हमने घर पे, मैंने बताया मम्मी को, मम्मी भी थे पापा भी थे, मैंने बोला कि मम्मी भैया जॉब छोड़ रहे हैं। तो मम्मी के साथ पापा भी खड़े हो गए, दोनों बोलने लगे कि तुम दोनों पागल हो गए हो, तुमको समझ नहीं है, एक तो वैसे ही पागल था, अब दूसरा भी जॉब छोड़ने वाला है। तो हमने कहा नहीं, हम इसमें ही करेंगे और इसमें कुछ अच्छा करेंगे और बढ़िया करेंगे। तो थैंक्स टू माय पेरेंट्स, उन्होंने हमें सपोर्ट करा, उन्होंने बोला कि ठीक है तुम्हें जो करना है अच्छे से करो, दिल लगा के करो, मन लगा के करो। फिर हम दोनों भाई ने, हमने प्रोडक्ट को स्टार्ट करा। और कहते हैं दुनिया में जो भी कुछ होता है ना आपकी लाइफ में, वो हमेशा अच्छे के लिए होता है। वट एवर हैपन्स, इट हैपन्स फॉर गुड। ऐसे ही हम लैंडफिल पे गए। लैंडफिल पे एक कूड़े का पहाड़, पहाड़ तो आपने बहुत सुने होंगे, बट कभी कूड़े का पहाड़, जो कि दिल्ली में है। हम गए, हमने देखा कूड़े का पहाड़, जहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या है वहाँ पे, प्लास्टिक। प्लास्टिक, प्लास्टिक में भी क्या, पैकेजिंग प्लास्टिक। जैसे कि टूथपेस्ट, टूथपेस्ट में हम घर लाते हैं तो उसके साथ एक पैकेजिंग आती है, बहुत अच्छी सी पैकेजिंग होती है। हम क्या करते हैं, उस पैकेजिंग को फाड़ के फेंक देते हैं, क्योंकि हमने क्या समझा है ये तो वेस्ट है, फेंक दो। उठा के हमने क्या करा, फेंक दिया। पेन यूज़ करते हैं, लैंडफिल, फिर वो सारी चीज़ें वहीं पहुंचती है और वैसे धीरे धीरे उसकी हाइट भी बढ़ती चली गई। सो ये थी हमारी ऑब्जर्वेशन, कैसे हमने नज़रिया को चेंज करा और एक प्रॉब्लम ढूंढी। तो ऐसे ही प्रॉब्लम का अगर हम इनके प्रोडक्ट्स जहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं, अगर वहीं पे ऑल्टरनेटिव मिलने लग जाएं, यानी कि प्लास्टिक के ऑल्टरनेटिव्स, तो ये प्लास्टिक या पैकेजिंग वेस्ट यहाँ तक पहुँचेगा ही नहीं। तो इस तरीके से आता है एक आइडिया। एक प्रॉब्लम को देखिए, आइडिया सोचिए और उस आइडिया पे वर्क करिए। सो एट द लास्ट आई जस्ट वांट टू से, जब भी आप अपना स्टार्टअप स्टार्ट करें, तो जितनी भी प्रॉब्लम्स आप देख रहे हैं, उस सारी प्रॉब्लम्स को अपने दिमाग में रखें, क्योंकि उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस ब्रह्मांड में आपको कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। या कहीं आप कहीं जा रहे हो वहाँ पे मिल जाए, या कहीं आप मेट्रो में वॉक कर रहे हो तो मिल जाए, या किन्हीं दो लोगों की बात सुन रहे हो, वो आपस में बात कर रहे हो तो भी मिल जाएंगे। तो आपको अपनी सारी बातों को अपने दिमाग में रखना है। इस चीज़ को कहते हैं स्ट्रीट विजडम। सारी प्रॉब्लम्स को अपने साथ रखिए, क्योंकि उसका सोल्यूशन कहीं ना कहीं आपकी डेली लाइफ में ही मिल जाएगा। दूसरी चीज़ मैं ये बताना चाहता हूँ, एवरी स्टार्टअप, हर स्टार्टअप को दो चीज़ बहुत ज़रूरी है। जैसे कि पहला जिद, दूसरा जुनून। जिद जो आपको दूसरों की, जिद जो आपको एक क्षमता देगा दूसरों की बातें सुनने से। ऐसे बहुत लोग मिलेंगे जब आप अपना स्टार्टअप स्टार्ट करेंगे, आपका स्टार्टअप में पावर नहीं है, आपका स्टार्टअप आइडिया बेकार है, आपको फंडिंग नहीं मिलेगी, बहुत सारे आइडियाज़, बहुत सारे थॉट्स मिलेंगे, नेगेटिव वाइब्स। जिद, अगर आपके अंदर जिद होगी तो आप उन सबको सुन लेंगे और आप अपना काम करते रहेंगे। और जुनून क्या करता है, जुनून ये करता है जब कभी आपको लगे कि यार हमारा ऑर्डर्स नहीं आ रहा, यार हमें लगता है कि ये प्रॉब्लम आ गई है, क्योंकि स्टार्टअप में आपको एक प्रॉब्लम सॉल्वर बनने पड़ेगा और डेली आपको नई नई प्रॉब्लम्स आएंगी, आपको उनको सॉल्व करना पड़ेगा। तो जुनून आपको उसको करने में मदद करेगा, हेल्प करेगा। आप उसको, अपने स्टार्टअप को अच्छा और बड़े लेवल पे इम्पैक्ट क्रिएट कर सकेंगे और एक सक्सेस स्टार्टअप बना पाएंगे।